इंटरनेट आजकल सबके पास में है क्या? इंटरनेट है, भरपूर मात्रा में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास है तो औरों के पास भी होगा। ठीक है, तो एक ट्रेंड आप देख रहे हो क्या कि 2G इंटरनेट यूज़ किया है क्या कभी? 2G, ठीक है। तो जब 2G इंटरनेट था तब तक यूजर्स कम थे, बहुत ही लग्जरियस आइटम था कि भाई तेरे पास इंटरनेट है या ऐसा। ठीक है, फिर जब 3G आया तो थोड़ा सा मोबाइल भी बढ़ गए, है ना। फिर जैसे वो 4G आया और फ्री में दे दिया सबको, तो आप देख रहे हो हर घर में मोबाइल है सबके पास में। ठीक है, और अब तो 5G आ गया है, तो वो पहले से मोबाइल जो है अब उनको और ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट आ गए, ये आ गए। तो इंडिया में कभी भी ऐसा नहीं था कि भाई इंटरनेट की कमी की वजह से चीज़ें स्लो थी। ठीक है, इंटरनेट जैसे फ्री हो गया आपके पास में डिवाइस आ गया, मतलब पैसा तो सबके पास में था। तो अभी एक ट्रेंड आप ये मान के चलो, 5G का नाम सुना है अभी? 5G यूज़ कर रहे हो? 5G में क्या फ़ायदा मिल रहा है आपको? स्पीड मिल रहा है। ठीक है, तो पहले एक तो स्पीड वाला जो मैटर था कि स्पीड बहुत स्लो आता था, एक वेबसाइट भी ओपन कर रहा हूँ तो बहुत ही स्लो मोशन में अपना, भाई वो लोड हो रहा है, टाइम लग रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ, आदत भी पड़ चुकी थी। आजकल कोई वेबसाइट अगर धीरे लोड होता है तो आप वहाँ पे रुकते हो क्या? क्या है, ये तो चल ही नहीं रहा है। ठीक है, दूसरी जगह पे चले जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेट तो फास्ट हो चुका है। दूसरा ये है कि भाई अब 6G आने वाला है, तो आपके पास में इंटरनेट भी हो चुका है। ठीक है, पहले जो स्लो था इंटरनेट वो फास्ट हो चुका है। आपके पास में सारी सुविधाएं भी ऑनलाइन आ चुकी हैं कि बहुत सारा सर्विस जो है अब आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। 6G में क्या लग रहा है आपको? 6G सुना है ना नाम तो? ठीक है, कई सिटीज़ में लॉन्च हो चुका है, लेकिन यहाँ तक आते आते 1-2 साल का टाइम लग जाएगा। जयपुर में हो चुका है। ठीक है, तो जयपुर में जैसे क्या फ़ायदा मिलेगा अभी, कुछ आइडिया लग रहा है? ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि भाई जो लोग गेम खेलते हैं, ठीक है, बड़े बड़े, हाँ ऐसा भी मान सकते हैं, बड़े साइट्स हो, बड़े साइट्स का तो जैसे फास्ट है तो उससे सॉल्यूशन हो जाएगा, मेरे पास में डिवाइस होना चाहिए। लेकिन अब देखो क्या हो रहा है, अब जिनके पास में डिवाइस नहीं है, जैसे कि मैं गेम खेलता हूँ, ठीक है, मैं बहुत बढ़िया गेम खेलता हूँ, गेम भी आजकल आपने देखे हैं क्या, बहुत रियलिस्टिक होते हैं। इतना रियलिस्टिक आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो कोई मूवी देख रहा हूँ। अगर आपने वो कोई जैसे कार वाला गेम देखा है, तो वो पूरा वो ड्रिफ्ट करेगा और पूरा भाई गाड़ी टूट रही है, उछल रही है, सारी चीज़ें एकदम रियलिस्टिक आपको लगता है। अब वो मशीन जो वो आती है 1-1.5 लाख रुपए की, वो कंप्यूटर। ठीक है, आपके पास में जो कंप्यूटर है उससे आप कोडिंग कर सकते हो, लेकिन अगर गेम खेलने के लिए बैठेंगे तो आपका स्लो पड़ जाएगा, हो सकता है। ठीक है, तो अब ये जो 6G आएगा इसमें ये होता है कि आपके पास में अब वो 1.5 लाख का मशीन होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट फास्ट है। ठीक है, तो क्या होगा कि आपके पास में एक टैबलेट हो जाए तो काफ़ी है। तो टैबलेट होने के बाद में आप क्या करोगे, आपको ऑनलाइन कंप्यूटर मिलेंगे। जैसे कि भाई आजकल आप कुछ चीज़ें स्टोर करते हो, तो गूगल आपको 15 GB फ्री देता है। आपका जैसे मोबाइल के अंदर जो फोटोज होती हैं कहीं ना कहीं गूगल फोटोज में जाती हैं। ठीक है, तो गूगल फोटोज आपके मोबाइल पे स्टोर नहीं है, वो चीज़ें वो आपका इंटरनेट पे चली गई हैं, क्लाउड पे चला गया अभी वो पूरा मटेरियल। तो अब वैसे ही गेम भी क्या, कहाँ चलेंगे, दूसरी जगह चलेंगे। गेम चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, और आप उसको देख रहे हो यहाँ से, और उसको कमांड भी कर रहे हो यहीं से। ठीक है, तो आप इतना जल्दी, जैसे आपको राइट साइड में मुड़ना है कार से, तो आप राइट साइड में मुड़ जाएंगे, आपको बस क्लिक करना है और वो इंस्ट्रक्शन वहां जाएगा, वापस आएगा, इतना फास्ट होगा, आपको लगेगा आप ही गेम खेल रहे हो। ठीक है, आजकल हो भी रहा है ऐसे बहुत सारी जगह पे, जैसे फ्री फायर वगैरह ये गेम खेलते हैं एक साथ मल्टीप्लेयर, है ना। तो ये 6G का काम है। तो अब ये मान के चलो कि इंटरनेट का यूज धीरे धीरे बढ़ेगा, और आप लोगों का तो यही है कि कितना घंटा आप देते हो। गौरव कितना घंटा देता है? गेम पे नहीं, मोबाइल पे कितना घंटा होता है? कितना तेरा वो देखना पड़ेगा, इसका वो टाइम देखना पड़ेगा, हाँ। बता दे, खुद ही बता दे। एवरेज जैसे 24 घंटे में कितना घंटा तो मोबाइल पे होता है, कितना घंटा रील को स्क्रॉल करता है? हाँ, 25 घंटे। शाबाश। तो देखो आजकल सबका टाइम बढ़ रहा है, क्या ये आप मान के चलो कि आप नहीं भी चाह रहे हो ना, तो आपके यूजेज बढ़ रहे हैं। आप स्क्रॉल करते रह जाते हो, 1-2 घंटे तो कैसे निकल जाते हैं पता नहीं लग रहा है। तो इंटरनेट का यूज़ तो होगा, और आपको आदत पड़ चुकी है। सही है क्या? आदत पड़ चुकी है इंटरनेट की। बिना इंटरनेट के अगर इंटरनेट आज बंद कर दिया जाए तो क्या हो जाए? आंदोलन करते हैं लोग तो नहीं, है ना, कि इंटरनेट भाई, इंटरनेट तो लेके आओ। वहाँ पे कहाँ पे हो गया था ये, वो क्या था, नेपाल में?
ठीक है, नेपाल में जेनजी वाला वो कुछ प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ पे, है ना, कुछ भी चल गया था, वो इंटरनेट बंद कर दिया था उन्होंने बहुत बड़ी एरिया के अंदर। तो अब वो चीज़ है कि देखियो यहाँ पे जो वेबसाइट है, हाँ, प्रॉफिट, प्रॉफिट किसको होएगा? तेरे को तो प्रॉफिट नहीं होगा, है, तेरे को रील कैसे दिखेगी? तू नहीं बैठ सकता, तू अगर कोविड लग गया तो ही बैठेगा तू यहाँ पे, ठीक है। कोविड वाला वो अपना क्या लॉकडाउन लग गया, तब तभी बैठ सकता है, तू नहीं बैठेगा, मैं बता रहा हूँ। तू कुछ और ही करता मिलेगा। आजकल वो चला गया, वो सोशल लाइफ जो है वो कम हो चुकी है, सोशल लाइफ इंटरनेट के ऊपर है। हाँ, हाँ, इंटरनेट खा गया, लेकिन अब तू छोड़ नहीं सकता, तू एडिक्टेड हो चुका है, ठीक है। बिना इंटरनेट के तू तुझे क्या है कि इंटरनेट जैसे वो तड़पते हैं ना ड्रग्स के लिए, कैसे तड़पते हैं फिल्मों में जैसे दिखाते हैं, वैसे तड़पते हैं लोग आजकल, ठीक है। तो अब ये मान के चलो वो आपके अंदर है, ठीक है। और आगे आने वाली जो जनरेशन है, आजकल जो बच्चे हैं खाना खाते हैं, रील्स देखते हैं, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। तो ये बढ़िया चीज़ भी है, ख़राब चीज़ भी है, इसको ऐसे नहीं बोल सकते ये खराब ही खराब है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो सिमुलेट करते हैं चीज़ों को, कि भाई मैं बोलना सीखता हूँ। मेरा जो एक छोटा सा भतीजा है, वो पूरे दिन टीवी देखता है, वो टीवी में जो कुछ आता है वो वैसा ही बोलता है फिर, ठीक है। वो वही लैंग्वेज, मतलब वो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि वो राजस्थान में है तो मारवाड़ी बोल रहा है, या फिर वो हिंदी भी बोलता है तो वो दिल्ली साइड की हिंदी बोल रहा है, ठीक है। तो ये फ़र्क पड़ रहा है, वो लोग सिमुलेट कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो अब ये जो वेबसाइट्स वगैरह हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो वेबसाइट्स का यूज बढ़ेगा, क्योंकि सब लोगों को अपना अपना जानकारी शेयर करना है कि भाई मैं कौन सा इंस्टीट्यूट हूँ, ठीक है, मेरे बारे में अगर जानना चाहो। तो ये इन्होंने जो बनाया है, ये आपके पापा शायद नहीं करते हैं। करते हैं क्या आपके पापा इस वेबसाइट पे जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं, लेकिन अब आप जाते हो, ठीक है। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चले जाते हो, और मैं इसका वेबसाइट ओपन करके देखता हूँ, यहाँ पे ऑनलाइन कुछ जैसे अप्लाई करने के लिए होगा तो वो उसको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, तो आपके लिए नॉर्मल हो चुका है, तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए तो नॉर्मल हो ही जाएगा। अब इसलिए आपको वेब डेवलपमेंट सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आगे आने वाला जो समय है, वो सब लोग इंटरनेट पे बैठे होंगे, सबको अपना भाई फिंगर टिप्स पे पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए। कोई ऐसा बाहर धूप में निकलना नहीं चाह रहा, कोई सर्दी में बाहर निकलना नहीं चाह रहा, कोई बारिश में बाहर निकलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन सबको काम तो करना है। आपने ये कोविड में देख लिया होगा, कोविड में जब घर पे लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लोग घर पे बैठ के काम कर रहे थे, कंप्यूटर वाले, तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी, उन पे कोई कोविड नहीं था, ठीक है। वो रूम के अंदर बैठे आराम से, सॉफ्टवेयर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इधर से इधर भेज दिया, इधर से इधर भेज दिया। जो एजुकेटर हैं, जिन्होंने कभी इससे पहले ऑनलाइन एजुकेशन का नाम नहीं सुना था, वो भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, समझ रहे हैं? ठीक है। उससे क्या होता है कि भाई देखो, किसी का काम नहीं थका भाई, जिनका वो था कि भाई फिजिकल वर्क था, उनका तो कुछ नहीं, लेकिन जो भाई कर सकते थे टेक्नोलॉजी की वजह से, जिन लोगों ने भाई टेक्नोलॉजी का नाम पहले नहीं सुना था कि ऑनलाइन क्लासेज भी मिल सकता है, ऑनलाइन एजुकेशन भी हो सकता है, वो लोग भी सारे ऑनलाइन अपना काम करने लगे, बहुत सारा काम अपना ऑनलाइन हो गया। और अब ये है कि अब लोगों को आदत पड़ चुका है। अब आपको ऐसा उस टाइम पे अगर कोई ऐसा बोलता है ना ऑनलाइन एजुकेशन, तो थोड़ा ओड लगता है, अरे कौन वीडियो से पढ़ेगा, क्या है। आजकल आपको नहीं लगता है। आजकल अगर आपको बोल दे कि ऑनलाइन कोर्स मिल रहा है, तो आप ले सकते हो, ठीक है। आप उसको पढ़ते भी हो, क्योंकि वो अब आपको आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो वैसे ही ये भी चीज़ है कि भाई सारा इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिलेगा, चाहे वेबसाइट हो किसी का, सबका अलग अलग वेबसाइट है। ये भाई मैट्रिक्स का है, ये पीसीबी का है, ये अपना किसका है, ये गुरु कृपा का है, ठीक है। हर जगह पे सब कुछ आपको मिल रहा है, आप ऑनलाइन पे भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें कौन बनाता होगा? ये हम लोग बनाना सीखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें भाई, इसके लिए वो एक टीम रखते हैं, पता है। हर इंस्टीट्यूट में एक टीम होता है, मतलब कि इनके पास में तो जैसे सीएलसी, गुरु कृपा, मैट्रिक्स वगैरह, इनके पास में तो 10-10, 15-15 जनों का टीम होता है, ठीक है। लेकिन आप इंडिविजुअल भी देखेंगे तो हर एक बड़ा स्कूल जो है उसके पास में एक बंदा तो होगा ही, जो ये काम को मैनेज करेगा, ठीक है। मैनेज प्लस डेवलप, है ना। तो हम डेवलप करना इसको सीख रहे हैं। तो सबसे पहले तो भाई ये जो चीज़ आपको दिख रही है, इसको बोला जाता है वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट। और मैंने बोला था कि वेबसाइट में इसको क्यों बोलता हूँ, तो यहाँ पर जैसे मैं एक टर्म लिख देता हूँ, वेब और वेबसाइट, ठीक है। इन दोनों में कोई फ़र्क, वेब में और वेबसाइट में?
ठीक है, या वेब ही वेबसाइट है। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखो वेब जो है, वेब है, वेब का मतलब ही स्पाइडर वेब, स्पाइडरमैन जो है वो एक, ठीक है, वो वेब छोड़ता है, जाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कई तरह के कंप्यूटर मेरे पास में होते हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। अब जो मेरा कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, इसीलिए तो मैं गूगल पे सर्च करके किसी दूसरे का वेबसाइट देख पा रहा हूँ। मैं ये जो वेबसाइट देख रहा हूँ गुरु कृपा का, ये मैं क्यों देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ और इंटरनेट से गुरु कृपा वाले कनेक्टेड है। ठीक है, तो एक जाल बनाओ बहुत बड़ा। ठीक है, तो उसमें से मैं इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ, इधर से उधर, इधर से उधर। जैसे कि यहाँ पर वेब है, ये बहुत बड़ा जाल है। ठीक है, तो इसके अंदर भाई कंप्यूटर आपके ऐसे जुड़े होंगे, जैसे ये कंप्यूटर है, आप मान के चलो ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, क्या मैं इस कंप्यूटर से ए बी सी डी इनका नाम ले देते हैं, ए बी सी डी ई, क्या मैं ए से ई पर इंफॉर्मेशन भेज सकता हूँ या इसका कंटेंट देख सकता हूँ? एक रास्ता मेरे पास में है। ठीक है, कि मैं ए से इस कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन भेजूंगा, ठीक है, और यहाँ से इधर भेजूंगा और इससे इधर भेजूंगा। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ये वायरिंग्स है। ठीक है, ये नेटवर्क है। अब नेटवर्क देख रहे हो कि भाई बड़े बड़े तार लगाए जाते हैं कि आपके घर पे जब इंटरनेट का कनेक्शन आता है तो तार लगाते हैं वो, ऐसा है ना। तो वो नेटवर्किंग बोला जाता है। लेकिन आजकल ये चीज़ भी चली गई है, इसका भी ज़रूरत नहीं है। मैं इसको अगर बोलूँ, मुझे इनको ऐसे कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास में एक सिस्टम है वाईफाई का, ठीक है, ये वायरलेस, ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैं कहीं कहीं भी किसी भी कंप्यूटर पे कहीं से भी इंफॉर्मेशन देख सकता हूँ, इंफॉर्मेशन भेज सकता हूँ, जो भी अलाउड है। ऐसा नहीं कि सब कुछ ही देख सकते हैं, जो भी अलाउड है वो मैं देख सकता हूँ। तो ये पूरा एक जाल बना हुआ है ना। ठीक है, तो ये एक पूरा जाल मान के आप चलो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल पर ये एक नेटवर्क बना हुआ है। इतने सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं मेरे एक साथ में, इसलिए बहुत बड़ा नेट है, बहुत बड़ा जाल है ये इंटरनेट। ठीक है, तो अब ये जो इंटरनेट है इसी को मैं वेब बोल देता हूँ। ठीक है, बाकी इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आगे मैं क्लियर करूंगा थोड़ा एडवांस जब हम पढ़ेंगे, है ना। तो अभी के लिए आपके पास में वेब मतलब एक बड़ा सा जाल है। अब जब मैं बोलता हूँ वेब, तो वेब तो आप समझ जाओगे। अब एक मैं जो टर्म है मेरा वो है साइट। तो साइट का मतलब क्या होता है? साइट जैसे मैं बोलता हूँ कि वो फलाना आदमी फलाना साइट पे काम कर रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? एक जगह होगी जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। ठीक है, जब मैं घूमने के लिए जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ मैं साइट सीइंग के लिए गया था नैनीताल। ठीक है, मैं तो कश्मीर गया था साइट सीइंग के लिए, या फिर मैं भाई जयपुर में साइट सीइंग करके आया हूँ, साइट सीइंग। ठीक है, तो मैं जगह देखने के लिए गया था। मैं बोलूँ अगर सीकर की बात करें, सीकर में कौन कौन सा साइट है अच्छा, तो मैं बोलता हूँ कि भाई हर्ष का पहाड़ है, वहाँ से सनसेट अच्छा दिखता है। ठीक है, तो हर्ष का जो पहाड़ है वहाँ पर क्या एक पर्टिकुलर जगह है, ठीक है, हर्ष का पहाड़, जिसके ऊपर मैं जाऊँगा तो मुझे सनसेट सबसे अच्छा दिखेगा, मुझे वहाँ का व्यू अच्छा दिखेगा, एक पर्टिकुलर जगह है। तो ये जो साइट है वेब के ऊपर, एक साइट ऐसी है जहाँ पर मुझे किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से मिलता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। तो अगर मैं बात करूँ, ये मेरा वेबसाइट है, कौन सा, गुरु कृपा AC.in। ठीक है, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, मतलब ये एक एड्रेस है, ये एक जगह है इंटरनेट के ऊपर। अगर मैं ये दे दूंगा, इसको हटाते, मैं केवल इतना दे दूंगा गुरु कृपा AC.in, तो ये एक वेबसाइट का एड्रेस है। इस जगह पे मैं जब आ जाऊंगा तो मुझे गुरु कृपा के बारे में पूरा पता लगेगा। समझ गए? ठीक है, तो ऐसा ही देखो यहाँ पे मैट्रिक्स का क्या है, मैट्रिक्स edu.in। ठीक है, तो यहाँ पे जो एड्रेस है ये आपका एड्रेस, जैसे घर पे आपका मैं आता हूँ, कोई पोस्ट आती है आपके घर पे तो एड्रेस लिखा रहता है कि आपके घर का, आपके घर पे पहुंच जाता है ना। तो ये वो एड्रेस है। ये एड्रेस जब मैं देता हूँ तो मैं इस मैट्रिक्स वाले घर में आ जाऊंगा, मतलब इंटरनेट के ऊपर जो इनका घर है, इंटरनेट के ऊपर जो इनकी वेबसाइट है, वहां पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का एड्रेस है, ये pcpseeker.com। ठीक है, तो ये .com है, ये .in है,
ये .ac.in है, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इनका एड्रेस है भाई, कौन सी गली में कौन सा क्या लैंडमार्क है, सब इनको कुछ नहीं, सीधा एड्रेस हमें देना, बस ये एक नाम दे देंगे, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये जो वेबसाइट है मैट्रिक्स का, इससे मुझे मैट्रिक्स के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता लग रहा है, सही है ना। ये मेरा है पीसीपी का, इससे मुझे पीसीपी के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता लगता है। तो ये सब वेबसाइट है जहाँ पर मुझे किसी पर्टिकुलर बिजनेस हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकता है, या आदमी हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, उनके बारे में पता लगता है, राइट। तो अब इनको हम बनाएंगे कैसे, अगर आप देख रहे हो तो इनमें देखो अलग अलग पेजेज है। मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ होम पे, तो जैसे ये है, ठीक है। तो जब मैं होम पे होता हूँ, मतलब अभी होम पे हूँ मैं, ये होम पेज है, मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, बहुत सारा कंटेंट है इसके अंदर, ठीक है, मैंने पढ़ लिया इसको। ठीक है, मैं अब जानना चाह रहा हूँ कि गुरु कृपा क्या है। ठीक है, मेरा मन किया तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखना कुछ चेंज होता है क्या, एड्रेस चेंज हुआ। ठीक है, तो एड्रेस जो पहले इतना ही था, अब उसके आगे देखो ये भी लिख के आ गया। मतलब जब भी आपका जो यूआरएल है, ये मतलब ये जो जगह है, ये जो आप जगह देख रहे हो ऐसा, इसके अंदर अगर ये एड्रेस चेंज होता है, मतलब आप एक नया ही स्क्रीन देख रहे हो। आपके सामने ऐसा है कि मैं कुछ पेज लेके घूम रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास में 10 पेज है, 10 पेज का स्लाइड मान लो आप। ठीक है, मैं आपको पहला पेज दिखाता हूँ, ये मेरा होम पेज है, ठीक है, आपने पढ़ लिया, अब मैं इसको हटा के दूसरा पेज लगा देता हूँ इसकी जगह पे। तो ये वही चीज़ हो रही है कि आपके सामने ये मल्टीपल पेजेज हैं, समझ गए, कितने पेज हैं, 1 2 3 4 5 6। इन 6 पेज के ऊपर जब भी आप क्लिक करते हो तो ये एड्रेस चेंज होता है, मतलब आपका पेज चेंज हो गया। ठीक है, आपका स्क्रीन का कंटेंट चेंज हो जाएगा। अगर मैं देखो आवर प्रोग्राम्स जो है इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखना एड्रेस चेंज होता है क्या, तो 1 2 3 चेंज हुआ एड्रेस, इसका मतलब ये एक नया स्क्रीन है। अगर ये स्क्रीन आपको देखना है दोबारा से तो पूरा का पूरा कॉपी कर लो। मैं केवल इतना कॉपी नहीं करूंगा, gurukrpa.ac.in मैं पूरा का पूरा कॉपी कर रहा हूँ, और मैं इसको दोबारा अगर यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, सीधा एंटर करता हूँ, मुझे यही पेज मिलेगा जो भी यहाँ पे खुला हुआ था, वही सेम पेज है। ठीक है, तो ऐसे आपके अलग अलग पेजेस का जो ग्रुप होता है वो आपका वेबसाइट है। मतलब कि एक वेबसाइट जो है यहाँ पर, उसमें वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, तो कई सारे जो पेज हैं उनका एक बुक है। ठीक है, उनको मिला के मैंने जो बुक बोली उसी को मैं वेबसाइट बोल देता हूँ। तो ये पेजेस का जो कलेक्शन है उसी को आप क्या बोलते हो, वेबसाइट। ये चीज़ समझ में आ रहा है, ये टर्म्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो आगे फिर इनके बारे में बात नहीं होगी, सीधा प्रैक्टिकल हम चीज़ें करेंगे। तो अब ये वेब पेज का जो कलेक्शन है, तो इसमें ये पेजेस मैंने बोला है, तो ये प्लूरल है, बहुत सारे हैं, बहुवचन है। तो मैं एक पेज कैसे बनाता हूँ, क्योंकि एक पेज बना लूंगा तो भी दूसरा पेज भी बना लूंगा, नहीं क्या। तो एक पेज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे देखो, आपका कंप्यूटर पे आओ। ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे इस लेक्चर को बोल देता हूँ वेबसाइट 03। ठीक है, एक फोल्डर मैंने बनाया। ठीक है, फोल्डर बनाने के लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको न्यू दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे फोल्डर है, तो एक फोल्डर आप बना सकते हो, ये फोल्डर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा भी बनाया जा सकता है, या फिर ये मैं ऑन कर लेता हूँ मेरा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट और एन जो की है, अगर मैं एक साथ दबाऊं कंट्रोल शिफ्ट और एन, ठीक है, तो ये एक नया फोल्डर बनने के लिए रेडी हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगर उसको मैं डिलीट, ये शॉर्टकट है ना, तो यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ इसको। दोबारा बनाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एन, मैंने ये प्रेस किया, और यहाँ पर ये आपके सामने एक फोल्डर है, मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, वेबसाइट 04, राइट। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने जैसे ऑलरेडी बना ही लिया है वेबसाइट 03 करके, तो मैं इसको तो हटा ही देता हूँ, और इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो फोल्डर आपने जब बना लिया, तो फोल्डर मैं बना क्यों रहा हूँ, फोल्डर में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई जो भी आपका इन्फॉर्मेशन आप अलग अलग फोल्डर्स में रखते हो। अपना जो भाई एक जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, वो भी एक अलग अलग फोल्डर में रखते हो कि आप घर पे भी। ठीक है, तो हम चीज़ों को अरेंज करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरा एक तो सी ड्राइव में मैंने फाइल फेंक रखा है और एक इधर फेंक रखा है, तो वो जो क्लटर नहीं करना है अपन को। ठीक है, अपन को एक ही जगह जचा के रखना है सारा सामान, इसलिए मैंने एक फोल्डर बनाया। अब इसी फोल्डर के अंदर मेरा वेबसाइट होगा। ठीक है, अब वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले एक फाइल आपको क्रिएट करनी होती है। ठीक है, कौन सी फाइल है वो, क्या नाम है, निकेत। नहीं नहीं, ये तो फोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया, एक फाइल मुझे क्रिएट करनी है HTML की।
index.html। ठीक है, तो यहाँ पर एक फाइल आपको क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी मैंने क्या बोला, वेबसाइट जो है वेब पेजेस का कलेक्शन है। अब आपका जो बुक है उसमें भी तो पेजेस होते हैं, उसमें जो पहला पेज होता है बुक का, इंडेक्स, ठीक है, जिसपे आपको कौन सा टॉपिक कौन से पेज पे वो पूरा पता लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक पहला जो मेरा पेज बनाऊंगा, जो मेरा होम पेज जो भी बनेगा उसको मैं बना सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पर मैं बोलूँगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, राइट क्लिक करके मैंने न्यू और फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। यहाँ पर जो है मुझे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मिल जाता है, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट टी एक्स टी। आपको ये नहीं मिलेगा डॉट टी एक्स टी। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपके कंप्यूटर में ये सेटिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा रहता है। ठीक है, तो ये जो है ये ऑप्शन अनचेक होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे व्यू में जाना है और यहाँ पे जो अनचेक किया हुआ है इसको चेक कर देना है। अगर आपने अनचेक किया हुआ है तो आपको केवल इतना सा ही नाम दिखेगा, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, बस इतना सा, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, आगे डॉट टी एक्स टी मिसिंग है। ठीक है, तो पहले तो आपको उसको दिखाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये लो, और ये अब दिख रहा है। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, इसको यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, कोई भी जैसे फाइल होता है, तो फाइल का जो नाम होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, देखें, एक तो जो डॉट है उससे लेफ्ट में, और एक जो लास्ट डॉट है आपका उसके राइट में। ठीक है, तो अब ये जो राइट साइड का जो पार्ट है इसको मैं बोलता हूँ एक्सटेंशन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन, और जो लेफ्ट साइड में है उसको हम फाइल का नाम बोल देते हैं। तो ये फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं फाइल का नाम बोलूँ, कर लेते हैं इसको। हाँ। ठीक है, तो ये फाइल का नाम है, ये फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है। ये फाइल का एक्सटेंशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपसे छुपाया हुआ है। क्योंकि अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, देखो ये अगर फाइल का नाम अगर आपका हिडन नहीं होता तो क्या दिक्कत हो सकती थी। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये मिलता है ऐसा। ठीक है, अब इसका नाम तो आप चेंज कर सकते हो, आप करते हो, जैसे मैं बोलता हूँ कुछ भी नाम है। ठीक है, लेकिन इसका एक्सटेंशन चेंज करते तो क्या हो जाता है, तो ये है, कर दिया क्या मैंने? हाँ, कर दिया। ठीक है, तो अब मैं जैसे ये नाम चेंज करता हूँ, मैं नाम जब चेंज करता हूँ तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ ABCD। ठीक है, या फिर मैं बोल देता हूँ माई फाइल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंटर करता हूँ, कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा, बस ये नाम चेंज हुआ है और कुछ नहीं। ठीक है, फाइल फाइल जैसी है, लेकिन ये जो तीन अक्षर हैं लास्ट के, जो डॉट के बाद में लगे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको बोल दूँ PDF, ठीक है, और इसको रिफ्रेश करना है एक बार थोड़ा सा, ये जो है, ठीक है, तो PDF डॉक्यूमेंट आपने पढ़ा है, PDF डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करते हो या फिर जो भी है, तो ये एक PDF फाइल बन गई। क्योंकि ये जो तीन अक्षर हैं लास्ट के, ये आपकी फाइल को बताते हैं कि कौन से प्रोग्राम में आपको ओपन करना है। ठीक है, वीडियो फाइल, आप वीडियो देखते हो, वीडियो का एक्सटेंशन क्या होता है, ये कभी सुना है? MP4, नाम सुना हुआ है? MP4 से जब मैं करता हूँ इसको, तो ये लो, रिफ्रेश एक बार करना पड़ेगा, ये MP4 है। अब ये MP4 जो फाइल है ये एक वीडियो फाइल है। ठीक है, आपका जो फोटो आप जो कैमरे में कैप्चर करते हो, मोबाइल में कैप्चर करते हो, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? फोटो, JPG। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, ये JPG फाइल है। अगर मैं इसको ओपन भी करूँगा तो एक ये फोटो की तरह ओपन होगी। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि इसको ओपन किया मैंने, तो ये एक फ़ोटो है, फ़ोटो व्यूअर है ना, लेकिन देखो एक एरर लिख के आ गई, सॉरी फोटोज कैन नॉट ओपन। ठीक है, द फाइल इज़ करप्टेड। ठीक है, तो ये फाइल आपका करप्ट ऐसा लग रहा है कि फाइल ये करप्ट है, जबकि हमने तो जानबूझ के, इसका फाइल का साइज क्या है, दिख रहा है क्या आपको?
ठीक है, इधर दिख रहा है ना, हाँ। तो 0 बाइट फाइल है, तो 0 बाइट में अपन ने तो भाई जो टेक्स्ट फाइल थी ओरिजिनली उसका एक्सटेंशन चेंज कर दिया, तो अब ये तो अलग तरीके से बिहेव कर रही है। अब ये कभी जेपीजी की तरह ओपन हो रही है। अगर मैं इसको बोल दूँ MP3 है, ये तो MP3 तो पता ही है आपको, MP3 क्या होता है, म्यूजिक। ठीक है, तो ऑडियो फाइल है, तो ये रिफ्रेश, तो ये एक ऑडियो फाइल। अब की बार अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो ये एक नए ही प्रोग्राम में ओपन होती है। ये फोटो व्यूअर नहीं है, ये क्या है, ये आपका एक म्यूजिक प्लेयर है, सही है। अब ये क्या बोल रहा है भाई, ये भी हमें करप्टेड फाइल लग रही है, क्योंकि बस इस फाइल के अंदर अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो अब आपको ये इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया। ठीक है, जब आपको कोई वेब पेज बनाना है, ठीक है, ये जो आपने इतना देर से जो कहानी सुनाई है, तो हमने बोला कि वेब पेज बनाने मुझे, तो जो पेज आपको बनाने हैं उनका एक्सटेंशन होता है HTML। ठीक है, तो ये जो HTML नाम से आपको पेजेस बनाने हैं, पहला पेज का जो नाम आप लिखोगे वो लिखोगे index.html। ठीक है, अगर ये लिख दिया, एंटर करता हूँ ये ऐसा, ठीक है, ये फाइल का कभी देखा है, ये एक क्रोम ब्राउजर जो है उसका आइकन आ गया। अगर मैं इसको ओपन करूं, इसको डबल क्लिक करके ओपन करूं, तो अब की बार जैसे मेरा वेबसाइट ओपन होता है जिस सॉफ्टवेयर में, कौन सा, क्रोम, ये क्रोम है मेरा, इसी में आप चलाते हो इंटरनेट। ठीक है, तो ये क्रोम के बारे में आइडिया आपको। ठीक है, तो इसी के अंदर देखो ये पेज अपना ओपन हो गया, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, index.html। और index.html है, इसके अंदर देखो पूरा कंटेंट ब्लैंक है, मतलब हम सक्सेसफुल हो चुके हैं। एक फाइल मैंने क्रिएट तो कर दी, एक पेज मैंने क्रिएट कर दिया, लेकिन इस पेज के अंदर क्या होना चाहिए वो मैंने अभी तक बताया नहीं है। ठीक है, बताते हैं। तो मैं इस फाइल को ओपन करूंगा, इस फाइल में अपना कोड लिखना शुरू करूंगा। ठीक है, तो कोड लिखने का मतलब है कि जो ये फाइल है आपका, उसको मुझे ओपन करना है। तो VS कोड, ये एक सॉफ्टवेयर है VS कोड। तो अगर ये इंस्टॉल नहीं है तो VS कोड ऐसा करेंगे, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, गूगल पे से आप सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा। इसमें अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ये इसका कोड एडिटर है। ठीक है, और कोड एडिटर का मतलब है कि अब आप इसमें कोड लिखेंगे। ठीक है, तो इसको देख के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये क्या ही चीज़ है, क्या ही भला है। ठीक है, अब इसमें कोड लिखना है तो सिंपली कुछ लिखना है अपन को। ठीक है, और यहाँ पर फिर इसको डाउनलोड करने के ऑप्शन, ये जो अलग तरीके के दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा इजी सा ही आइटम है। ठीक है, तो इसको मैं बैक करता हूँ एक बार। यहाँ पे जो डाउनलोड का लिंक आपको सीधा इस पर क्लिक कर देना, क्योंकि इसको डाउनलोड करना आपको। डाउनलोड करेंगे, ये विंडोज़, ये वाला जो आइकन है, ये वाला जो बटन है, इस पर आप क्लिक कर दो, ये एक फाइल डाउनलोड होगी, आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के इंस्ट्रक्शन जो है उसमें केवल नेक्स्ट 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 करते हुए जाना है, फिनिश हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे जब इस सर्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे VSC, तो आपको यहाँ पे दिखेगा विजुअल स्टूडियो कोड, ये इसका आइकन है। ठीक है, अगर ये आपके कंप्यूटर में आ चुका है इसका मतलब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर नहीं इंस्टॉल हुआ है तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा जो आपका सॉफ्टवेयर है, जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ऐसा कुछ, जैसे मैं इसको अभी एक नया ओपन करता हूँ, 03, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उठा के बस उसके अंदर पुट कर दिया। तो टाइम लगेगा क्या इसको, ये इधर से मैंने उठाया और इसके अंदर मैंने इसको पुट करना है, तो पुट कर दिया। ठीक है, आपको ऐसा दिखेगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है इसको क्लोज कर देना। थोड़ा सा इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो, ऐसा छोटा बड़ा कर लेना। ये आपको क्लोज वाला बटन दिख रहा है, इसको क्लोज कर देना। ठीक है, और अब आपके सामने ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसको भी क्लोज कर देना। फिर ऐसा दिखेगा बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी नहीं है। आपको लेफ्ट साइड के अंदर ये दिख रहा है वेबसाइट 03। ठीक है, दिख रहा है, उसके नीचे दिख रहा है index.html। ये वही फोल्डर है जो मैंने इसके अंदर उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप किया था।
ठीक है, उठा के इसके अंदर जो पुट किया था, तो वेबसाइट 03 लिखा हुआ है टाइटल, उसके अंदर index.html नाम का फाइल है, ऐसा है क्या? तो इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो हाँ, यहाँ पर हमने बनाया था अभी अभी, वो फाइल मुझे यहाँ पे मिल गया है। अब इसके अंदर हमें कोड लिखना है। तो कोड लिखने के लिए भाई यहाँ पर मेरे पास में टैग दिए हुए हैं, कुछ टैग्स हैं, कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहला, मैं पहले तो इस पर डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ तो ये फाइल यहाँ पे ओपन हो जाती है, और यहाँ पे एक कर्सर आपका ब्लिंक करने लग जाता है। इसका मतलब यहाँ पर मैं अब कोड लिख सकता हूँ। तो कोड लिखते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ HTML, कि मैं एक HTML डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये जो शेप है, अ, ये जो शेप है आपका, जहाँ पर ये आपका एंगल ब्रैकेट होगा और ये एंगल ब्रैकेट होगा, ठीक है, इनके बीच में जो कुछ लिखा हुआ है उसको मैं क्या बोलता हूँ? ये मेरा एक टैग है। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ टैग। तो इस टैग का नाम क्या है? HTML। ठीक है, ये एक टैग है। अगर ये टैग है, इसमें भी सेम सा ही दिख रहा है आपको, बस एक एक्स्ट्रा एक ये जो फॉरवर्ड स्लैश दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि अगर ये आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है ऐसा, तो इसको मैं बोलूँगा ओपनिंग, ओपनिंग टैग। कौन सा? ये वाला। ठीक है, जैसे कि एक ब्रैकेट होता है, ये है ओपनिंग ब्रैकेट, ये क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, तो ये ओपनिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग टैग है। ये अगर क्लोज करना है इसको, तो यहाँ पर ये लाइन लगा देना, क्लोज हो जाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये क्लोजिंग, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्लोजिंग टैग। ठीक है, ये क्लोजिंग टैग हो गया, ओपनिंग टैग हो गया। चलो, अब इसका क्या मतलब? तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं देखो अपना कोड लिखना शुरू करूंगा सर, HTML का कोड लिखूंगा, यहाँ से शुरू करूंगा, यहाँ पे बंद कर दूंगा, मतलब जो भी कोड लिखूंगा इनके बीच में लिखूंगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि सर मैं अपना HTML का कोड लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ से शुरू करूंगा और यहाँ बंद करूंगा, इसके बीच में मेरा कोड होगा सारा। सही है, तो बस ये इनको पॉइंट करने के लिए कि मैं क्या लिखने वाला हूँ। अब ये मेरा HTML का कोड है, तो मैं यहाँ पे हेड लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बॉडी लिख देता हूँ। तो अब आप अगर देखोगे, तो मैंने HTML टैग को शुरू किया, ठीक है, और उसके अंदर ही मैंने हेड टैग लिख दिया, उसके अंदर ही मैंने बॉडी टैग लिख दिया। ठीक है, और फिर मैंने HTML को बंद कर दिया। सही बात है ना? यही किया मैंने। ठीक है, हेड को मैंने शुरू किया तो हेड को मैंने बंद भी किया, बॉडी को मैंने शुरू किया तो बॉडी टैग को मैंने बंद भी किया। ठीक है, तो ओपनिंग क्लोजिंग टैग का ये कॉम्बिनेशन तो मुझे मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूँ सर, मैं एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, इसमें हेड और बॉडी दो सेक्शन होंगे। सर एक मैं HTML पेज बनाऊंगा जिसके अंदर दो सेक्शन है, हेड है और बॉडी है। समझ में आया? अब हेड में मैं क्या करता हूँ, हेड में मैं देता हूँ एक टाइटल दे देता हूँ, कि हेड के अंदर भी एक टाइटल नाम का है, और उसमें वो बोल देता हूँ वेलकम। ठीक है, और जो बॉडी है उसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ, अ, कुछ लिख दिया, हेलो दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। सही है क्या? सही लिखा मैंने? ठीक है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे आता हूँ। ये जो फाइल है, ये जो फाइल है, ठीक है, इसका साइज जो है अभी 114 बाइट हो चुका है, क्योंकि मैं इसके अंदर ये कंटेंट इतना लिख चुका हूँ, क्योंकि पहले हमने देखा था कितना था, 0 बाइट। ठीक है, अब इसके अंदर कंटेंट लिख दिया है, तो जितना जैसे जैसे मैं कंटेंट लिखता जाऊंगा वैसे वैसे इसकी साइज बढ़ती जाएगी। सेव करते हैं इसको। ठीक है, अब अगर मैं इसको चला के देखूँ, चला के कैसे देखना है, मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। ठीक है, मैं डबल क्लिक करूँगा, अब की बार इस पर डबल क्लिक किया मैंने, और ये फाइल दोबारा से क्रोम में ओपन होगी। क्रोम में ओपन हुई, देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अभी। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जूम कर लिया, कंट्रोल दबा के मैंने माउस का व्हील घुमाया ऐसा। ठीक है, तो जो व्हील घुमाने से ये जूम इन जूम आउट हो जाता है, कंट्रोल के साथ में दबा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, बढ़िया। ये जो आपने यहाँ लिखा था वो तो आपको दिख गया बॉडी के अंदर। ठीक है, और जो आप टाइटल में आपने लिखा था वो कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है क्या?
ये क्या है, ठीक है। तो आपका जो HTML एक डॉक्यूमेंट होता है, HTML जो एक पेज होता है, उसमें दो सेक्शन होते हैं। जैसे हमारे दो सेक्शन है, एक तो ऊपर है, मेन तो इधर ही है, बाकी तो अपना है, धड़ है, ठीक है। तो ये सर है और ये बॉडी है, ठीक है। तो हेड है और बॉडी है, हेड छोटा सा है, ठीक है, ये बॉडी है नीचे। तो आप क्या बोलेंगे, किसी भी एक पेज का जो स्ट्रक्चर होता है, ये एक पेज है, सही है, एक पेज है, इसमें दो सेक्शन होते हैं सर। एक तो सर ऊपर होता है, ये सर ऊपर होता है, इसको मैं बोलता हूँ सर हेड, सही है। और उसके नीचे सर बॉडी होता है, पूरा का पूरा बॉडी नीचे। समझ में आया, ठीक है। तो अब ये जो हेड एंड बॉडी है, इसमें हेड सेक्शन में जो कुछ लिखूंगा वो मुझे हेड में दिख जाएगा, ठीक है। बहुत ही लिमिटेड चीज़ें लिख सकता हूँ हेड में, हेड बहुत ही छोटा सा है, इतना सा ही हेड है। तो इसमें आप क्या ही चेंज करेंगे, टाइटल चेंज कर देंगे ज़्यादा ज़्यादा, और कुछ जो भाई और चीज़ें वो हम और देखेंगे। लेकिन मोस्टली जो चीज़ें आप देखोगे वो कहाँ देखोगे, बॉडी में देखेंगे। तो जो चीज़ मुझे लिखना है वो बॉडी में ही लिखना है, क्लियर है, ठीक है। चलो अब मैं एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं पैराग्राफ लिखना चाह रहा हूँ तो मुझे टाइप करना पड़ेगा, वो भाई टाइप करना पड़ेगा तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो एज ए डेवलपर जो है हमारा काम, भाई ये चीज़ें करने का नहीं कि मेरा ग्रामर ठीक है कि नहीं है, मैं इतना बड़ा पैराग्राफ लिखूँ ये सही है कि नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ये हमारा काम नहीं है, ठीक है। ये तो कोई कंटेंट राइटर होगा वो लिखेगा, भाई कोई स्कूल वाला अपना वेबसाइट बनाएगा तो अपना कंटेंट खुद लिख के देगा, नहीं लिख के देगा तो हम उससे पैसे लेंगे कि भाई हम आपका कंटेंट लिख देंगे, ठीक है, आप इतना पैसा दे दो, ठीक है। कोई भी कंपनी होता है उसको अपने बारे में पता होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से लिखते नहीं हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे डमी टेक्स्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। हमको यही पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितने वर्ड आने चाहिए, कितना बड़ा पैराग्राफ आना चाहिए। एक पैराग्राफ अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखता हूँ और लोरेम, ठीक है। लोरेम क्या है, ये सर्विस है एक छोटा सा, कि जिससे आप पैराग्राफ जनरेट कर सकते हो, जनरेट, ठीक है, लिखना नहीं, जनरेट करना है, जनरेट करना है, इंस्टेंट जनरेट करना है। तो मैं जब लोरेम बोलता हूँ, लोरेम बोल के मैं टैब प्रेस करता हूँ, ठीक है, मैंने टैब प्रेस किया है यहाँ पर। ये मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, थोड़ा सा सस्पेंस है, हाँ, ठीक है। तो दोबारा से मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोरेम, ठीक है, और मैं टैब प्रेस करता हूँ, देखना यहाँ पे ये वाला जो है ना टैब, ये आपको प्रेस करना है, ठीक है। टैब आपका यहाँ पे ये लास्ट वाली लाइन में कंट्रोल के ऊपर, तो ये पूरा पैराग्राफ मुझे दे देता है, कितना मैजिकल है नहीं, ठीक है। तो ये जो चीज़ हो रही है यहाँ पर, एक पूरा पैराग्राफ आ गया, बढ़िया बात है। यहाँ पर एक और पैराग्राफ आ सकता है क्या, ठीक है, एक पैराग्राफ ये हो गया, एक और पैराग्राफ लिख दूँ, सही बात है ना, दो पैराग्राफ मैंने लिखे हैं। अगर मैं इसको चला के देखूँ, चला के देख लूँ, अब क्या करें, इसको बार बार यहाँ पे आके डबल क्लिक नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। हमें क्या करना है, ये पेज ओपन है ना, यहाँ पर मैंने इसमें कुछ कंटेंट को अपडेट किया, ये एक बटन दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं रिफ्रेश, रिफ्रेश कि हाँ नया माल क्या बना गया है, वो सब कुछ मुझे दिखा दो। तो नया माल अभी नया अपडेट क्या हुआ है इसमें, तो रिफ्रेश, ये एक पूरा पैराग्राफ यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा ये दूसरा पैराग्राफ, इसको अगर मैं सेव करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, अब दो पैराग्राफ है, ठीक है, दो पैराग्राफ यहाँ पे हो गए कि फेर फैसरे, हाँ ये है, ये दो पैराग्राफ है, लेकिन एक ही दिख रहा है आपको, ऐसा क्यों, बिल्कुल। तो भाई निकेत बोल रहा है कि भाई यहाँ पे सर आपने बताया नहीं इसको कि सर पैराग्राफ शुरू कहाँ से होता है, पैराग्राफ एंड कहाँ पे होता है। सर आपने इसको एक टेक्स्ट दिया है केवल, इसको ये लग रहा है कि सारे एक जगह लिख के बता दो, इससे काम चल जाएगा, लेकिन आपको तो अलग फॉर्मेटिंग चाहिए ना। आप इसको बताओगे कि यार ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर जो भी हम कुछ लिखेंगे, अब टैग्स के अंदर लिखेंगे, क्योंकि जो भी हमने अभी तक लिखा है वो सारा टैग के अंदर ही लिखा है क्या। वेलकम क्या है, एक टाइटल है जो कि हेड सेक्शन में दिखना चाहिए, ये मैंने बोला है। तो अगर ये कोड मैं पढ़ पाऊंगा तो लिख भी सकता हूँ, लिख सकता हूँ तो पढ़ सकता हूँ। तो अब हमें बताना है कि बॉडी के अंदर दो पैराग्राफ है सर, एक नहीं है, तो पैराग्राफ शुरू कहाँ से होता है, तो पी नाम का टैग है,
ठीक है, और मैं वही सेम टैब प्रेस कर दूं। ठीक है, तो मैंने टैब प्रेस किया तो एक्सपेंड हो जाता है ये। केवल पी लिखना है, केवल पी लिखो और टैब प्रेस कर दो, ये लो। ठीक है, और अब जो है यहाँ पे इसको कट करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, तो कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, पेस्ट का है कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स कट का है। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप यहाँ से ऐसा राइट क्लिक करके कट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करो, पेस्ट कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। अब आपने एक पैराग्राफ बोला कि यहाँ से सर, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक है, मैं दूसरा भी बताओ इसको। ये सर दूसरा यहाँ से ओके यहाँ पे ख़त्म हो जाता है सर, सही बात है क्या? ठीक है, अब की बार अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो देखो एक तो है मैं जब इस कोड को देख भी नहीं रहा हूँ, मैंने इसका पेज का कैसा प्रीव्यू होगा मैंने देखा भी नहीं। आप इसमें बता सकते हो क्या कि आपको बॉडी के अंदर क्या दिखेंगे? दो पैराग्राफ दिखने वाले हैं सर। ठीक है, तो मैं कोड देख के पता लगा सकता हूँ। और ये पैराग्राफ अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ 1 2 3, फिर दो पैराग्राफ मुझे दिख रहा है, इजी है। ठीक है, तो ये एक तरीका है भाई, आप रैंडम ये जनरेट कर सकते हो। अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये एक डमी टेक्स्ट है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये डमी टेक्स्ट है, तो ये कोई ऐसा मीनिंगफुल चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी जाएगी, लेकिन ये लगता ऐसा है कि किसी ने पैराग्राफ लिखा है, राइट। इसको मैं कल को डिलीट करके एक्चुअल में जो कंटेंट किसी ने लिखा है वो यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। अब सर ये जो आपने लोरेम बोला है, जब मैं लोरेम ऐसा करता हूँ लोरेम, ठीक है, और टैब प्रेस करता हूँ, तो सर ये एक इतना बड़ा पैराग्राफ देता है। मुझे तो सर ज़्यादा का पैराग्राफ चाहिए, तो आपके पास में पूरी सुविधाएं उपलब्ध है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ लोरेम, ठीक है लोरेम, तो मैं यहाँ पर बताऊँगा कितने वर्ड्स मुझे देने हैं। मैं बोलता हूँ सर 100 वर्ड्स दे दो, और टैब प्रेस करूँगा, ये 100 वर्ड्स है। ठीक है, बैक दोबारा से, नहीं सर मुझे तो सर 7 वर्ड्स चाहिए। ठीक है, ये लो, ये 7 है, गिन लो चाहिए। ठीक है, नहीं सर मुझे तो 99 चाहिए, ये 99 है। ठीक है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि भाई आप यहाँ पे पूरा कंटेंट पहले से लिखा होना चाहिए। आप डमी टेक्स्ट जनरेट करेंगे, बड़े बड़े पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, सेव करते हैं इसको, और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ, और ये मुझे देखो ये 200 वर्ड्स का एक पूरा पैराग्राफ है, राइट। समझ में आया? चलो, तो मैंने सर पैराग्राफ तो बता दिया। ठीक है, तो मैंने दो पैराग्राफ तो सर बना दिए इसमें, मैं इनको देख भी पा रहा हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, दो पैराग्राफ मुझे दिख रहे हैं। लेकिन सर कोई भी जैसे मैं पेज शुरू करता हूँ, तो सर मुझे हेडिंग्स तो चाहिए उस पेज में, क्या इंपॉर्टेंट है वो पहले दिखना चाहिए। जैसे न्यूज़पेपर होता है तो मैं पहले हेडिंग पढ़ता हूँ, इंपॉर्टेंट लगा तो फिर मैं उसका कंटेंट पढ़ लेता हूँ, राइट। ठीक है, तो मेरे पास में अब हेडिंग होना चाहिए। तो मैं जब बोल रहा हूँ हेडिंग, जब मैं बोलता हूँ पैराग्राफ, तो मैं क्या लिखता हूँ? पी। जब मैं हेडिंग बोलूंगा तो एच लिख दूंगा। ठीक है, चलो तो एच लिख देंगे, एच फॉर हेडिंग, तो H1 लिखता हूँ मैं, है ना, केवल एच नहीं, H1 लिखता हूँ, क्योंकि हेडिंग भी कई तरह की हो सकती है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ इंट्रोडक्शन नाम का मैंने एक ये हेडिंग दिया, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, यहाँ पर आके ये लो, सही है क्या? ये हेडिंग है, इसलिए ये बोल्ड है, ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अब हेडिंग जो है वो कितने तरह की होती है? कितने तरह की? मैं बोलता हूँ 2, यहाँ पे 3 4 5 6। हाँ, क्या चीज़? हाँ हाँ हाँ, तो साइज कम हो जाएगा। ठीक है, तो 6 तरह की आपके पास में ये है, हेडिंग्स हैं। ठीक है, अवेलेबल है, रिफ्रेश, ये 6 तरह की हेडिंग्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ये वाला हेडिंग तो यार इससे भी छोटा है, नॉर्मल टेक्स्ट से भी। ठीक है, हम यूज नहीं करते हैं इसको, हम इन दोनों को यूज नहीं करते हैं। जो लास्ट का कौन सा है? H1 है ये H2 है, H3 है, H4 है, ये कौन सा है? H6 है। तो हम H5 और H6 को तो बहुत ही रेयर करते ही नहीं है। क्या है इसका, ये तो ओरिजिनल से भी छोटा दिख रहा है, मैं क्या इस पर ध्यान दूँ? ठीक है, ये जो H4 से लेकर H1 तक के हैं आपके, इनको हम यूज़ करते हैं मोस्टली, और इसको भी हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं, यही होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी हेडिंग्स है जो मोस्टली यूज होते हैं? H1, H2, H3। बाकी आपको पता होना चाहिए कि ये भी होते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका ये हेडिंग्स है,
तो ये सबसे बड़ा टॉपिक तो आएगा, सबसे बड़ा हेडिंग तो आएगा सबसे पहले। उसके बाद में अगर इसके सब टॉपिक हैं वो कौन से बनेंगे, H2। अगर वो H2 के भी भाई उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के भी सब टॉपिक है तो वो H3 में आप ज़्यादा ज़्यादा ले सकते हो, तो है ना। तो 3 लेवल पे आप जो है ये हेडिंग्स दे सकते हो। तो इनको मैं डिलीट कर दूँ, चलो मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया, मुझे वापस चाहिए यार, ठीक है। तो मैं अंडू कर सकता हूँ, Ctrl Z, वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक है कि भाई जब मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो हो सकता है मैं कई चीज़ गलती से डिलीट कर दूँ, कुछ गलती से कुछ गलत प्रेस हो गया तो मैं Ctrl Z करके वापस ला सकता हूँ। लेकिन ये एक चीज़ है, ये इसको बोला जाता है कमेंट। और कमेंट कैसे करते हैं, कंट्रोल के साथ में ये देखो वापस से कंट्रोल के साथ में इसको हटा देते हैं। हाँ, ठीक है, Ctrl Z से तो वापस आ जाएगा। और हाँ, अब मैं जैसे इस पर सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल, और ये मैंने दबाया कंट्रोल के साथ में ये वाला नीचे वाला की, ठीक है। इससे क्या होता है, ये कमेंट हो जाता है। कमेंट का मतलब क्या होता है भाई, देखें हम जब कंपनीज में काम करते हैं तो अकेले तो काम नहीं करते हैं, ठीक है। अकेले काम करना होता है तो मैं सर कैसे भी लिख दूँ इसको, सर मैं इसको कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। लेकिन जब मैं कंपनीज में काम करता हूँ तो वहाँ पे मेरे पास में कलीग्स हैं, जितने भी मेरे कलीग्स हैं उनको मुझे समझा, उनको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। और इवन भाई मेरा भी ऐसा दिमाग है कि मैं आज कुछ कोड लिखता हूँ, 2 महीने बाद में देखूंगा मैं खुद ही भूल जाऊंगा मैंने ये क्यों लिखा था, ठीक है। तो इट्स नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप भूलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना होता है कई बार कि भाई ये क्या चीज़ है, ये जो आप लिख रहे हो ना, ठीक है, दिस इज आवर हेडिंग फॉर स्कूल वेबसाइट। जैसे कोई स्कूल का वेबसाइट बना रहा हूँ, वेबसाइट, ठीक है। तो उसका हेडिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिख दिया, ठीक है। दिस इज अबाउट आवर स्कूल, ऐसा कुछ भी लिख दें, दिस इज अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्कूल, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन है स्कूल का, दिस इज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, सही है क्या, ठीक है। तो जब मैं ये लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि कल को जब मैं आऊँगा यहाँ पर, यहाँ पे भी लिख देते कमेंट, दिस इज द टाइटल ऑफ, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे ABC स्कूल, ठीक है, सही बात है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर मैं पूरा अगर मैं कमेंट कर देता हूँ तो कल को देखो ये नहीं होता है कि किसी कंपनी में मैं जाता हूँ वहाँ पे मैं एक छत्र राज करने लग गया, ठीक है। वहाँ पे मैं जाऊँगा, मेरा काम जब तक है वहाँ पे मैं काम करूँगा, उसके बाद में मैं कभी भी मेरा मन किया मुझे नया पैकेज चाहिए, ठीक है, तो मैं स्विच करूँगा कंपनी, ठीक है। लेकिन जब मैं स्विच करूँगा तो उस पुरानी कंपनी के अंदर गाली नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप कंपनी में काम कर रहे हो तब तक भाई भाई ठीक है, आप पे विश्वास किया उन्होंने, इतना साल हो गए, 4 साल आपने काम किया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ में काम करते हुए, आपको वेरीफाई करना ही बंद कर दिया उन्होंने, आपका काम चेक करना ही बंद कर दिया कि हाँ आपने काम कर दिया, ठीक है। तो ठीक है, आपने अच्छा ही काम किया होगा। तो वो काम जो दिखता है और जो लिखा होता है दोनों में फ़र्क हो सकता है, ठीक है। ये गंदा कोड लिखूंगा मैं, ठीक है, मैं वो भी चल जाएगा, वो दिखता सही है, ठीक है, लेकिन वो कोड गंदा होता है, ठीक है, उसको समझ पाना मुश्किल होता है। तो अगर मैं ये नहीं लिखूंगा और कल को कोई नया बंदा आता है, ठीक है, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैं ये कमेंट लिखता ही नहीं हूँ, ये लिखता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। निकेत गया, निकेत ने मेरी जगह ज्वाइन किया, ठीक है, और ये निकेत ने मेरा कोड देखा, सर इसमें तो कहीं पे कमेंट नहीं लिखा हुआ है, सर ये है क्या भला, सर ये तो आपने ये जैसे मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया उसमें तो कितनी लाइन है, 27 लाइन है टोटल। लेकिन हमारे जो कोड होते हैं वो हज़ारों लाइन के कोड होते हैं, एक फाइल के अंदर आपका 1500 लाइन का कोड होगा, और ऐसे मेरे पास में 100 पेजेस होंगे, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो उनमें उस टाइम पे आपको गिनती नहीं करनी है, और ये गिनती करनी तो भूल ही जाना है अभी से,
कि सर मैंने कितना लाइन ऑफ कोड लिख दिया, इसकी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप पूरा एक सॉफ्टवेयर लिख रहे हो तो सॉफ्टवेयर में गिनती नहीं करी जाती है कितने लाइन ऑफ कोड हो चुके। तो अगर मैंने ये नहीं लिखा होता तो निकेत आता मेरे को गाली देता। ठीक है, ये किसने लिखा है ये कोड, ठीक है, मेरे दोबारा दिमाग खपाना पड़ेगा, मेरे सीनियर को बोलेगा सर आपने किसको रखा था पहले, बढ़िया क्या वो छोड़ के चला गया। ठीक है, तो अब निकेत का पहला काम क्या रहेगा, निकेत इसको आके कमेंट करेगा कि मेरे से आगे जो आने वाला बंदा है जितना मेंटल टॉर्चर मेरे को हुआ है, ठीक है, उतना उसको ना हो। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर फील्ड में ऐसा होता है। और सॉफ्टवेयर फील्ड में देखो कितना अच्छा काम है कि आपको बना बनाया कोड मिल जाएगा। जैसे कि मैं ये लाइन कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ से कट किया यहाँ पे वापस से पेस्ट कर दिया, कर सकता हूँ ना। ऐसे मेरे पास में बहुत साधु संत लोग हैं, ठीक है, जो अपना पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर आपको दान कर देते हैं, ये लो आप इससे नया कोड बनाओ जाओ। ठीक है, तो आप वो पूरा का पूरा कोड जो है आपको, जैसे कि ये वाला कोड आपको चाहिए, आप यहाँ से कॉपी करके अपनी अपने कोड में पेस्ट कर लो, कोई रोकने वाला थोड़ी है। ठीक है, तो वो दे देते हैं ऐसा करके। तो ऐसे आपको मिलेगा। अभी जो आप सीख रहे हो ना, ये सीख रहे हो ABCD, अभी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ को मुझे कॉपी करना है और इसको कॉपी करने से क्या भाई हो सकता है, कॉन्सिक्वेंस क्या है इसके भाई, क्या ये बिगड़ेगा बनेगा, पता होना चाहिए आपको। अगर ये आपको पता नहीं है इसका मतलब डेवलपर तो नहीं हो आप। ठीक है, आप कॉपी पेस्ट करना तो जानते हो लेकिन अकल भाई इसमें नहीं लगा रहे हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये H1 क्या करता है। कल को मैं बोलूँ सर इसका टाइटल चेंज कर दो, राबर सर मैंने तो ये कोड कहीं से कॉपी पेस्ट किया था, मुझे पता नहीं है सर इसका हेडिंग कैसे चेंज करूँ, तो ये ना हो। राइट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैं कॉपी कर रहा हूँ वो क्या चीज़ है। तो ये हो चुका है। ठीक है, जब मैं पूरा इस कोड को, ठीक है, ये मेरे लिए भी लिखता हूँ, मैं ये जो कमेंट लिखता हूँ ये मेरे लिए भी लिखता हूँ, क्योंकि भाई भूलते हैं हम। ठीक है, तुम ही भूल जाते हो। अभी मैं जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तुम जैसे क्लास के बाहर निकलोगे 50% तो वैसे साफ। ठीक है, फिर घर पहुँचोगे और साफ, 2 दिन तक देखा नहीं इसको और साफ। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा साफ हो जाता है। तो ये जो चीज़ है ये मैं लिखता हूँ मेरी हेल्प के लिए, खुद सेल्फ हेल्प के लिए, मेरा खुद का काम कि मैं खुद भी कभी देखूँ। ठीक है, 2 दिन या 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद में, तो वो जो है वो मुझे वापस से दिखे, पूरा का पूरा मुझे समझ में आ जाएगा एक ही बार में। ठीक है, कर सकते हैं। तो ये जो है आपका कमेंट आपको लिखना चाहिए। अब आप देखो इसमें कई सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इसमें इमेज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इमेज कैसे ऐड करूँ, तो इमेज के लिए मेरे पास में एक टैग है। सही है क्या, मैंने क्या लिखा, मैंने IMG लिखा। ठीक है, और टैब प्रेस किया। अब ये चीज़ थोड़ा सा इसको, बस इतना सा है कि ये एक टैग है। ठीक है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। ठीक है, तो कुछ टैग ऐसे हैं जिनको मुझे क्लोज करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि H1 को मुझे कर लो क्लोज करना पड़ता है। और मैंने अब तक जितने भी टैग देखे हैं सबको क्लोज करने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे टैग हैं जिनको हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि इमेज, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये इमेज नाम का टैग है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि कौन सी इमेज यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, तो एक इमेज है, उसके अंदर आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है, इसको एट्रीब्यूट बोला जाता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा और डेप्थ में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें कौन सी इमेज जो है या देनी है, उसका सोर्स, सोर्स बोले तो स्रोत, कहाँ से आ रहा है, एक एड्रेस। ठीक है, तो वो एड्रेस जो है मैं SRC के अंदर यहाँ पर पेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे लिखना है इन दोनों इन्वर्टेड कोमास के बीच में। ठीक है, तो ये एड्रेस मैं कहाँ से लेके आ सकता हूँ, सर मैंने तो कोई इमेज अभी तक बनाई नहीं है, मुझे नहीं पता कहाँ से क्या इमेज आती है, लेकिन मैं इंटरनेट से ले सकता हूँ। सही बात है क्या, इंटरनेट पे है तो इंटरनेट पे चलते हैं। ये लो, इंटरनेट पे इधर से उठा लूँ क्या, इधर से उठा लूँ, ये इमेज है क्या, इमेज ही है ना ये, कॉपी इमेज एड्रेस, देखें कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे मैंने लगा दिया। ठीक है, बिल्कुल इमेज है। ठीक है, तो मैं अब मेरा इस पेज पे आता हूँ, रिफ्रेश कर दूँ यहाँ पर। हाँ, और ये मैंने यहाँ पे उड़ाई दिया ना पूरा। हाँ ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वगैरह ये केवल ये दिखेगा, ये आपको नहीं दिखेंगे पांचों, 1 2 3, ये दिख गया सर। ओहो हो, बहुत बड़ा इमेज है सर। ठीक है, तो इमेज बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको वापस से 100% कर लेता हूँ। 100% है सर ये, ठीक है, 100% है। 100% पे ये इमेज थोड़ी सी स्क्रीन के बाहर निकल गई, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस स्क्रीन जो इमेज है उसकी विड्थ को आप सेट कर सकते हो। क्या करना है, इमेज के अंदर मैं बोलूँगा विड्थ इसकी कर दो कितनी, 100%।
ठीक है, 100% ये, और रिफ्रेश करें इसको, ये देख रहे हो, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा 50%, तो ये है 50%, ये 50% मतलब आधा स्क्रीन पे आ गया। अगर बोलूँगा सर 70%, तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मतलब थोड़ा सा यहाँ बढ़ जाएगा, रिफ्रेश थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इनको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ, इमेजेस को भी चेंज कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट वगैरह अगर कुछ बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। आज के लिए मैं चाहूँगा कि भाई आप एक बार इसको कोशिश करो, ठीक है। तो ये किया जा सकता है, ठीक है। तो गुंजन कैसा लग रहा है ये? इंटरेस्टिंग है, इजी है, ठीक है। और ये पेज जैसे जैसे बनाएंगे ना, वैसे वैसे भाई हम एक दूसरे पेज को कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कल कल क्या करना है? छुट्टी? इसका छुट्टी कर देंगे तो भाग जाएगा ये, हैं? कल नहीं करेंगे, कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो कल, हाँ तो कल यही टाइम आपका, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, कर लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तेरे को थोड़ा बहुत पहले से भी आता है ना, तो हाँ वीडियो भी शेयर आपको कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो देख लेना। वो तो जैसे भी तेरा पर्सनल काम है, तो अब क्या ही कर सकते हो उसमें, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक इसको कवर करना है, वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, और बाकी जो है भाई आगे हम इसको कल कंटिन्यू करते हैं। तो एक दो दिन में आपका मैं पूरा रिकवर करवा दूंगा जो भी इनका अभी तक हुआ है, उसके बाद में आपका पूरा साथ में चलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना फिर।